जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सिंधिया क्लास में स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा जल संसाधन। जल संसाधन से जितना भी प्रश्न 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपको बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को पूर्ण देखेंगे, आपको यहाँ से मोस्ट वीवीआई प्रश्न को बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में से किस नदी को बिहार के शोक कहा जाता है। ये देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा, 2023 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 19 में, फिर 19 में, फिर 16 में, फिर 15 में पूछा गया। यानी इतना बार ये प्रश्न को पूछा गया है। तो बिहार के शोक नदी किसे कहते हैं बच्चों? तो बिहार के शोक नदी बोलते हैं कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है तो वो है हीराकुंड बांध। कौन है? हीराकुंड बांध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी यानी अवस्थित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वेज नहर को कब खोला गया था बच्चों? तो स्वेज नहर को कब खोला गया था? तो स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है बच्चों? तो कावेरी नदी पे बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई है बच्चों? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई है? तो कब लागू हुई थी? 1987 ईस्वी में लागू हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। यानी गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो रिहंद बांध से है, रिहंद बांध से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में जो है कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होता है। कहाँ होता है? चेरापूंजी में होता है। ऑप्शन डी इसमें गलत दिया गया है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। ऑप्शन इसमें डी दिया मानव श्रीराम में, तो ये गलत है। तो कहाँ होती है? चेरापूंजी में होता है। ठीक है बच्चों, अगर पूछेगा कि चेरापूंजी के किस शहर में होता है तब होता है माव श्री राम में होता है। लेकिन कह रहा है कि भारत में सर्दी वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो किसने कहा है? पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है 90% होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 11 नंबर प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि 11वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि बेहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न कह रहे हैं कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है? तो कितना होता है? 96.5% होती है, यानी 96.5%। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों कि मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मैथन बांध जो कि किस नदी पर बनाया गया बच्चों? बराकर नदी पे बनाया गया, बराकर नदी पे बनाया गया। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है। तो कावेरी जल विवाद जो है कितने राज्यों के बीच है? तो वो है 3 राज्यों के बीच, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है। तो कौन सा बांध नहीं बना है बच्चों? तो एयर बांध नहीं बना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बना है। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बना है? तो किस राज्य बना है? तो राजस्थान में बना है। ऑप्शन डी सही है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बना है? तो राजस्थान में बना है।
ऑप्शन 17 नंबर, ऑप्शन हम लोग देखते हैं अगला 17 नंबर। कह रहा है कि खादिन कहाँ पाया जाता है, तो खादिन कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो खादिन जो पाया जाता है वो जैसलमेर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं बच्चों। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या रहा है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है, यानी समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बच्चों, तो वो जल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सा है, तो कौन सा है, तो वह मृत सागर झील है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं होता है, तो वो है इजराइल है। वहाँ पे वर्षा कम होती है फिर भी पानी का अभाव नहीं है। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है, तो इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है, तो क्या कुआं तो जल का स्रोत है, झरना है, हिमालय है, तो नल नहीं है। अगला प्रश्न आपको 22 नंबर है। 22 नंबर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, और वीवीआई प्रश्न भी आपके लिए है, तो आप इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है, ऑप्शन दे देते हैं। टिकटिक्का झील, बेकाल झील, बिनोपेग झील, बिंडसर झील, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वापस एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।